नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है, चतुर्दशी तिथि कब से कब तक प्रारंभ होगी, व्रत कब रखें, स्नान दान कब करें, किन चीज़ों का दान करें, दीप दान कब और कहाँ करें, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना। हमारे हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है और शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्पित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान श्री हरि कमल के पुष्पों की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब मिलता। ऐसे में विष्णु जी ने अपने पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आँख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिए थे, जिससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि विष्णु को केवल आँख ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिए, जिससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान शिव भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं, फिर उन्हें सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चतुर्मास के समय भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों के रक्षा करने का सारा भार भगवान शिव को सौंपा था। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि को निशिता काल के मुहूर्त में भी भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और इस दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। और साल 2023 में इस बार 25 नवंबर दिन शनिवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी है और इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:26 पर और समाप्त होगी 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 3:53 पर, क्योंकि चतुर्दशी की जो पूजा है वो निशिता काल के समय मतलब मध्य रात्रि के समय की जाती है। तो इस समय को देखते हुए 25 नवंबर शनिवार के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। और 25 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अमृतकाल सुबह 8:03 से 9:35 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन शुभ नक्षत्र भी है, जो कि अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:05 तक और उसके बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। और राहु काल जो है कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। और आप आज के दिन कुछ दान करना चाहते हो तो अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम समय है। आप इस मुहूर्त में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या दुख दूर करने के लिए यदि कुछ दान देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। वैसे तो इस दिन सारा दिन ही आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय में शुभ कार्य करने से जरूर बचें। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:35 तक और इस दिन प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो कि शाम 4:51 से 6:21 तक का समय रहेगा। और आप प्रदोष काल के समय ही वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करें और जो भी दीपदान आप करना चाहते हो वो भी आप इसी शुभ मुहूर्त में करें। और जो लोग हरिहर मिलन यानी वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष पूजा करते हैं उन्हें निशिता काल मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्पों से या 1000 कमल पुष्प ना हो तो 108 कमल पुष्प और 108 कमल पुष्प भी ना हो तो 1 कमल पुष्प रात को जरूर अर्पित करना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, तो 14 के अंक का विशेष महत्व है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं और यदि आपकी समर्थ है तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो आप दीपक जलाने के लिए तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का पूजा पाठ का संकल्प दिया जाता है और संभव है तो इस दिन उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए
और इसके बाद दिन भर उपवास करनी चाहिए और रात के समय भगवान विष्णु की और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं और अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भगवान शिव का पूजन आप आज के दिन करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वारों को आज के दिन खोलकर रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। और पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान और जप आदि का 14 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उन सभी को भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको इन माला द्वारा जरूर करना चाहिए और 108 बार किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और आपको इस दिन शाम को तारों की छांव में तालाब नदी के किनारों पर 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए और आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आसपास नदी तालाब में जाकर दीपदान कर पाएं और आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में चौमुखा दीपक जरूर जलाकर रखें। और आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र वट वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान करना चाहिए और बहते जल में भी दीपदान करना चाहिए। और आज के दिन भगवान विष्णु के भोग में जो भी मिठाई के भोग लगाते हैं या पंचामृत का भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। वैसे तो पूरे साल भर भगवान शिव को या भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी भी चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है वो बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को अवश्य ही जाता है। इस दिन हरिहर मिलन का जो विशेष पूजा अर्चना है वो रात को निष्ठा काल के समय की जाती है, तो आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आप आज के दिन मखाने की खीर, सूखे मेवे और जो भी मौसमी फल हैं वो आप अर्पित करें और भगवान शिव को आप बेर आंवला अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी और माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय यह व्रत रखने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और पूजा के अंत में यदि हम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो यदि हमसे कोई गलती हुई होती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, विवाह को लेकर या नौकरी को लेकर किसी भी तरह की समस्या है जिसका निवारण आज के दिन भगवान से चाहते हैं तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुख घी का दीपक आसपास शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। और दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और आप खीर का दान भी कर सकते हैं और दूध घी का दान भी कर सकते हैं और गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाइए। और जो लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन पाना चाहते हों उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों पर जरूर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत का दिन है तो आज के दिन भूल से भी मांसाहार या तामसी भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है तब भी आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा और भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम को जरूर करना चाहिए और दीपदान अवश्य करें और 14 दीपक जरूर जलाएं। और यदि आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु।